नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और आइए आज की बड़ी खबर आपको बता दें। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, भारत की एक और बेटी ने किया है ओलंपिक में कमाल। टोक्यो ओलंपिक में भारत का एक और मेडल पक्का हो गया है। भारत की बॉक्सर लवलीना सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और आपको बता दें कि 69 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंची लवलीना की क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत हुई है। लवलीना ने चाइनीज ताइपे बॉक्सर को 4-1 से हराया। लवलीना ने देश के लिए दूसरा मेडल पक्का किया है। और आपको बता दें, इससे पहले मीराबाई चानू ने जीता है सिल्वर मेडल। मीराबाई चानू के बाद लवलीना। तो भारत की बेटियां सबसे आगे हैं और भारत की बेटियों ने देश को गर्व करने का मौका दिया है। और अब बधाइयों का तांता लगा हुआ है। लवलीना को बधाई देने वालों का तांता, क्योंकि अब बधाई संदेश उनको पहुंचने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, लवलीना का सफर खत्म नहीं हुआ है। लवलीना अभी सेमीफाइनल में पहुंची है, मेडल एक पक्का हो गया है। और अगर जीत जाती हैं, 2 और मुकाबले आने वाले, जो उनके 2 और मुकाबले हैं वो जीत जाती है तो फिर गोल्ड मेडल पक्का हो जाएगा। 23 साल की लवलीना पहली बार ओलंपिक्स में भाग ले रही है और पहली बार में ही इस लड़की ने, असम की इस लड़की ने कमाल कर दिया। लवलीना पर पूरे देश को नाज है। पूरे अटैकिंग मोड के साथ लवलीना आज खेली और जाने से पहले लवलीना ने यही कहा था कि वो पूरी कोशिश करेंगी देश के लिए मेडल जीतने की। अब मेडल एक पक्का हो गया है। ब्रॉन्ज मेडल भारत का पक्का हो गया है। और अगर आने वाले 2 मुकाबले लवलीना जीत जाती हैं तो गोल्ड भी हमारे पास आ सकता है। आपको बता दें, लवलीना का विक्ट्री पंच आज काम कर गया। क्वार्टर फाइनल में जीत के साथ पक्का किया मेडल। क्वार्टर फाइनल में ताइपे के चिन चेन को शिकस्त दी। और ये भी आपको बता दें, ये जो चिन चेन है ये पूर्व चैंपियन रह चुकी है बॉक्सिंग की। 4थी रैंकिंग वाली चिन चेन को लवलीना ने हराया। 69 किलोग्राम वर्ग में सेमीफाइनल में बनाई जगह। अंतिम 16 में जर्मनी की निदिन पेट को उन्होंने मात दी थी। और लवलीना की सफलता से देश गौरवान्वित है। लोकसभा स्पीकर ने कहा, बॉक्सिंग में भारत का मेडल पक्का हो गया है। लवलीना का विक्ट्री पंच। हरपाल सिंह बेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जाने माने देश के खेल पत्रकार हैं। हरपाल जी, कितनी खुशी हो रही है? जी, खुशी तो मुझे बड़ी हो रही है, मगर मैं हैरान हूँ ये अभी क्यों बधाइयां दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये होता है, जो मेरा तजर्बा ये बताता है और ये बड़ा है कि जब हमारा कोई जो बॉक्सर या रेसलर तो इन या ऐसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में जब कुछ क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल पहुंचता है, उसका मेडल श्योर हो जाता है। होता ये है कि अब इसे इतनी बधाइयां मिल गई, उस लड़की के दिमाग में हो गई मेडल तो मिल गया, पैसे भी पक्के हो गए, अब अगर हारे या जीते। मुझे ये नहीं समझ आता है कि हमने इस लड़की ने आज जो परफॉर्मेंस की है, आउट ऑफ वर्ल्ड था, शी डोमिनेटेड थ्रू आउट। और उसने उस लड़की दूसरी चाइनीज ताइपे को हराया था, इससे पहले कभी नहीं जीती थी वो। तो आज का जो प्रदर्शन था बड़ा अच्छा था। इसको चाहिए था कि एक आज में कहे बधाई हो, अब आप सेमी गोल्ड की कोशिश करें। अब शुरू से ऊपर से नीचे तक तांता बन गया, जीत के जीती। अब वो क्या होता है कि आपका जो आगे बढ़ने का जो होता है वो आधा खत्म हो जाए कि मैं जीत तो गई हूँ। अब सबने कहा मेडल एश्योर्ड, मेडल एश्योर्ड। ये बड़ा मैंने देखा है, ये मैं अपने तजर्बे बता रहा हूं, मैं इसकी अहमियत को कम नहीं कर रहा। मेडल जीतना बहुत बड़ी चीज है ओलंपिक्स में, बहुत ही बड़ा चीज है, मगर आगे बढ़ना चाहिए ना। हम बस ब्रॉन्ज में ही खुश हो गए। अब बधाइयां जब शुरू हो जाती हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है प्लेयर को मोटिवेट करना, अपने आप को आगे बढ़ना। तो मेरा जहाँ तक इस लड़की की बधाई। और एक बात सुनिए, अभी तक जो 2 मेडल आए दोनों नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों ने जीते हैं। बिल्कुल, ये भी एक वो बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। और आपने सही कहा कि अगर जो मेडल अभी आने की उम्मीद है वो सारी महिलाओं से आने की उम्मीद है अभी तक। अगर आज पीवी सिंधु उम्मीद है, दीपिका कुमारी, उम्मीदें लड़कियों से ज्यादा है। हरपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन के साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार भी जुड़ गए हैं, पूर्व बॉक्सिंग कोच हैं। धर्मेंद्र जी, क्या कहेंगे लवलीना की आज की परफॉर्मेंस पर? एक मेडल हमारा पक्का हुआ। पहले तो पूर्व नहीं जी, मैं स्टिल बॉक्सिंग कोच हूँ अभी लवलीना और हम जी माफ कीजिएगा नेशनल टीम में था। हाँ, ये बात मैं जो अभी सर बोल रहे थे, बिल्कुल मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ 100%। इन्होंने बहुत सही बात बोली है। हम जो है, जो बैरियर होता है वो टूट गया, ठीक है, लेकिन ये एक चीज है, ये हमारे आड़े बहुत परेशानी करती है, क्योंकि बॉक्सर जो है ना वो तो सबसे मेडल एश्योर हो गया है, वो हर चीज से बिल्कुल निर्भीक हो जाता है। अब अभी ये जो सोच है धर्मेंद्र जी, इस सोच से लवलीना को ही लड़ना पड़ेगा, उसको अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना पड़ेगा।
सॉरी मैम, दोबारा बोलेंगे? हाँ जी। मैंने कहा इस सोच से लवलीना को ही लड़ना पड़ेगा और ये जो सोच है और बधाइयां जो मिल रही हैं उससे पार उन्हें ही पाना पड़ेगा। जी जी, वो उनको ही, वो तो बिल्कुल वो बात है, लेकिन ये बात उन्होंने जो सर बोल रहे थे अभी, उनको बिल्कुल सही बात थी। तो कि पहले तो एक बैरियर था, विजेंदर ने मेडल लिया, फिर मैरी कॉम ने मेडल लिया, तो हाँ। बॉक्सिंग रेसलिंग में बड़ी होप होने लग गई। और जहाँ जहाँ होप थी, विकास कृष्ण लॉस्ट हो गया, हमारे काफी बॉक्सर लॉस्ट हो, मेंस में इतना अच्छा नहीं है। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि लड़कियां ही ज्यादा बेटर कर रही हैं। लेकिन लवलीना की ये सोच थी, क्योंकि वो लड़की वर्ल्ड चैंपियन भी रही है और उससे लवलीना 2 बार हारी भी है। लेकिन अभी जब हम इटली में थे ट्रेनिंग के दौरान, तो मैं ना उसका बॉडी लैंग्वेज और उसका जो चाल चलन जैसे तरीका सब देखा, वो बहुत ना फोकस थी अपने काम पे। उसका दिमाग बिल्कुल ये था कि कुछ करना है ओलंपिक में, वो वाली बात सोच के। क्योंकि देखा ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग आ रही है, बिल्कुल रेस्ट कर रही है, बाहर नहीं दिख रही, मतलब ऐसा कुछ नहीं, सभी ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन एक आदमी का डिटरमाइंड होता है ना, उसने अपने आप को बहुत एकदम फोकस कर दिया था। और अभी बाउट्स जब देखिए मैंने, तो मैं लाइव बाउट देख रहा था, तो बिल्कुल पता लग रहा था कि वो बहुत संभल के, सोच समझ के खेल रही है। वरना जब उससे लॉस्ट हुई तो बड़ा आड़ा ताड़ा बड़ा वैसे खेलती थी, वो लड़की बहुत स्ट्रांग वैसे। लेकिन लवलीना आज उसे बिल्कुल जीरो कर दिया, जबकि 2 बार ही हारी है। लेकिन लवलीना आज ये साबित कर दिया कि उसने मेहनत करी है और डिटरमाइन होकर आई है बिल्कुल, और उसने उसको प्रूव करा है। बिल्कुल, ये कहा भी जाता है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। धर्मेंद्र जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, न्यूज़ नेशन के साथ साझा करने के लिए। अब लवलीना को देश भर से बधाइयां भी मिलनी शुरू हो गई हैं, बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लवलीना को बधाई दी है और कहा कि आपके खेल ने मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी लवलीना की तारीफ की है। लवलीना से गोल्ड की उम्मीद है, रिजिजू ने कहा। और असम के मुख्यमंत्री ने भी लवलीना को बधाई दी है। हेमंत बिस्व शर्मा ने भी बधाई दी है सेमीफाइनल में पहुंचने पर। लवलीना असम से ही आती हैं। लवलीना हमारा अभिमान है, हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि लवलीना हमारा अभिमान है। असम की रहने वाली 23 साल की लड़की पहली बार ओलंपिक में हिस्सा ले रही हैं और जिस खिलाड़ी को उन्होंने मात दी है वो विश्व चैंपियन रह चुकी है और उससे पहले लवलीना उनसे हारी है। लेकिन आज जो बाउट उन्होंने खेली वो काबिले तारीफ थी। शुरुआत से ही अटैकिंग रही और हमेशा से ही उनके साथ उनको कोचिंग दे चुके धर्मेंद्र कुमार हमें बता रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। वो जानती हैं कि उन्हें क्या करना है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ओलंपिक मेडल हासिल करने के लिए। और देश भर से बधाइयों के संदेश आ रहे हैं। हालांकि कोच की तरफ से और हरपाल सिंह बेदी जी की तरफ से ये भी कहा गया कि अभी ज़्यादा बधाइयाँ अब जब खिलाड़ी को मिल जाती हैं, चूँकि मेडल तो पक्का हो जाता है इस तरह के मुकाबलों में, लेकिन इन बधाइयों से पार पाना बहुत ज़रूरी होता है। इतने ओवर कॉन्फिडेंस में लवलीना ना आ जाए। अभी उनके पास गोल्ड जीतने का मौका है। अगर आने वाले 2 मुकाबले लवलीना जीत जाती है तो फिर ऐसे में गोल्ड भारत का होगा। रवीश बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोर्ट्स कवर करते हैं, हर इवेंट पर नजर रखते हैं। रवीश, कैसा लगा लवलीना को आज खेलते देखते हुए? देखिए, बाउट बहुत अच्छी थी। मैं क्योंकि बाउट उनकी देख रहा था, बड़ी एग्रेसिव बाउट थी और रिजल्ट खुद बता रहा है कि इफ यू विन बाय 4-1 तो आपने किस तरीके से बाउट को लड़ा होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हम बॉक्सिंग में देखते हैं, जैसे मैरी कॉम का भी मैच देख रहे थे कि हम देखते हैं कि मतलब पंचेस किसी ने ज्यादा मार दी तो शायद वो जीत जाएगा। नहीं, ये जो एरिया होता है ना, आपकी फेस का जो एरिया होता है, स्पेशली द चीक एरिया, द नोज एरिया, इसमें आप ओपोनेंट को कितनी बार हिट करते हैं अपने ग्लव से, वो आपको पॉइंट देता है। 5 जजेज होते हैं, अगर 3 ने भी उस पर बैल दबा दी तो आपको पॉइंट मिल जाता है। ये पॉइंट सिस्टम होता है और टेक्निकली बहुत साउंड लगी मुझे बॉक्सर। मैंने बॉक्सिंग एरेना में बॉक्सिंग देखी भी है, बट लवलीना की मैंने पहली बाउट भी देखी थी और ये भी देखी थी, तो टेक्निकली बड़ी साउंड है। बॉक्सिंग में सिर्फ पंचेस मार देना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्निकली पॉइंट कैसे स्कोर करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, टेक्निकली साउंड होना बहुत जरूरी है। कब आपको पंच करना है, कब आपको इंतजार करना है, बहुत सारी चीजें हैं और दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और आज जब बाउट लवलीना खेल रही थी तो पूरे दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मौके का फायदा उन्होंने उठाया और उन्होंने मात दी चिन चेन को, जो विश्व चैंपियन रह चुकी हैं।